नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। राउत ने यह दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में किया। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। हालांकि राउत ने उस साल या महीने का जिक्र नहीं किया जब शिंदे ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने, पार्टी बदलने की योजना बनाई थी। उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल का हवाला दिया। शिंदे की ओर से जून 2022 में किए गए विद्रोह के बाद अविभाजित शिवसेना दो धड़ों में बंट गई थी। पृथ्वीराज चव्हाण का कमेंट करने से इनकार। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे पता है कि क्या चल रहा था। अहमद पटेल अब जीवित नहीं है और इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वह इस बात को प्रमाणित करने के लिए मौजूद नहीं है। पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया। जब इस बारे में और पूछा गया तो राउत ने कहा कि इसके बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से पूछिए। हालांकि प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किए जाने पर चव्हाण ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शिंदे की प्रतिक्रिया तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार एनसीपी को मुख्यमंत्री का बारी बारी से पद देने के वादे के साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर खलबली मचा दी थी। उन्होंने होली समारोह के दौरान ये टिप्पणियां की। प्रतिक्रिया मांगे जाने पर राउत ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं निःशब्द हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। शिंदे का बालासाहेब ठाकरे के भगवा ध्वज से कोई लेना देना नहीं। राउत ने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 2019 में महाविकास अघाड़ी (MVA) का गठन होगा या 2022 में शिंदे के नेतृत्व में एक असंवैधानिक सरकार सत्ता में आएगी या 2024 में देवेंद्र फडणवीस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे का बालासाहेब ठाकरे के भगवा ध्वज से कोई लेना देना नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।